सत्कारयोग शख्सियत श्रीमती राजरानी जोशी बीते दिनी परमात्मा पासों बख्शी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए 5 तत्तां विच लीन हो गए। श्रीमती राजरानी जोशी अपने पिछे समूह परिवार नूं छड्ड गए। इन्हां दे परिवार वल्लों इन्हां दी आत्मिक शांति वास्ते रखे गए पाठ दे भोग लायंस भवन ब्लॉक बी उधम सिंह नगर सिविल लाइन्स लुधियाना विखे पाए गए। इस मौके ते आईयां हुईयां संगतां दा जोशी परिवार वालों धन्नवाद भी किया गया। उन्होंने इस करके कहा है बिरद प्यो सूझे नहीं काल पहुंचे आन कहो नानकार भजन बिन बिरथा सब ईमान। कहते जो भी कमाई संसार के अंदर की है ये सब व्यर्थ है, इत्थे रह जानी है, नाल नहीं जान वाली। संसार सागर विचों तरना है, निकलना है। मैंने कहा प्रमाण दे के लग्या समाप्त कर। प्यारी साध संगत, कोई फकीर तुरया जा रहा है, फकीर तुरया जा रहा है तो दिन सियालदे ने उन्हें झुंब मारी हुई है भूरे की, उत्तों किणमण लग पई है, किसी बाजार विचों भी गुजर रहा है। गुजरदियां मोटियां कणियां हो गई। विचार की मैं रात रहा लूँ किते इत्थे। असल में कबीर जी ने कहा है सगली धरती साध की। साध किनू कहते हैं? जिहड़ा साधना करता है धरती के आके सिमरन करता है, सेवा करता है, सत्संग करता है, या दूजे नूं रस्ता दिंदा है, ये साधना है। सगली धरती साध की ते बाकी की दर्जा दिता है तस्कर बैठे आए। बाकी कहते चोर ने, तस्कर कहते चोर। परमात्मा की धरती ते रह के परमात्मा का सिमरन नहीं कर रहे। इस करके उतों हुण उन्हें विचार की मैं रात कट लूँ। रात कटन लगे उन्हें की किया, वेख्या कि एक दरवाजा बंद सी ते दरवाजे को खड़का दिता। हमेशा वास्ते बंद दरवाजा ही खड़काया जाता है। और उतली मंजिल से मालिक सुता है। उन्हें किया ताकी खोली, टॉर्च हाथ च लई। उन्हें पूछा कौन है? तुसी घर सुते होवोगे, घर लम्मे पे होवोगे, दरवाजा बंद होगा, आम करके तुसी फिर की होवोगे? कुछ गुजर गए सन। कहते फिर तेरा पिता कितने है? पिता नाल गल करा दो, माता नाल गल करा दो। कहते वो भी दोवें गुजर गए ने। कहते मूर्खा तू मनु गल की कह रहे हैं कि संसार विच अगे निकल जा, अगे गली चल जा, अगे बाजार चल जा, तेन गुरुद्वारा मिलेगा, मंदिर मिलेगा, सलाह मिलेगी। कहते पहला इस घर का मालिक तेरा दादी दादा बनया वो नहीं रहे, फिर तेरा माता पिता इस घर का मालिक बनया वो नहीं रहे। कहते कि फिर हम तुसी मालिक बने हो कि तुसी झंडे वड्डे गड्ढे हुए ने जिहड़े पुट्टे नहीं जाने, तुसीं सदा वास्ते रहना। कहते मैनूं तो इहो सलाह लगती है, मैं इहो सलाह देख के दरवाजा खड़काया। इस करके प्यारी साध संगत, हमेशा वास्ते शरीर मिलया है, खाने वास्ते नहीं, पीने वास्ते नहीं, विकारां वास्ते नहीं। कादे वास्ते मिले है? ये मनुखी जन्म किस वास्ते मिले है? सिमरन वास्ते मिले है। भाई तू परमात्मा तो विछड़े है, सिमरन करके, सेवा करके, सत्संग करके, शुभ कर्म करके अपने पिया के नाल मिल जा, तेरा जन्म मरण कटिया जाए। कि फिर जन्म मरण कदों कटिया जाता है? महाराज जी बाणी जी लिखते हैं, जे को जन्म मरण ते डरे सात जना की सरनी परे। कहते जन्म मरण का डर है तो संतां दे कोल चल जाओ। कहते वो तेन ज्ञान की गल ज्ञान देंगे, वो तेन छुटकारा पाने वास्ते रस्ता देंगे। इस करके जन्म मरण के चक्कर चो बचना है तो किसी महापुरुष की शरण जाके की करना है? महापुरखों को रस्ता लो तो संसार सागर तो पार हो जाओ। नहीं तो ये नहीं मुकना। जम जम मरे मरे फल जमे, बहु सजाए प्यार दे जन्मे, जिन कीती किसी ना जाने अंधा तां दुख सह प्राणियां। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, कहते दुख ते तां है तेनू, दुख ते तां है कि जमना है मरना है, ये सिलसिला मुकना नहीं। इस करके प्यारी साध संगत, ये माता जी नाल महापुरुषां दे दो मुठियां जिहड़ियां ने वो मीट के चलते हैं। एक मुट्ठी दे विच उन्हां अपना आप वजूद रखा है, दूजी मुट्ठी विचों मौत रखी हुई है। वजूद नूं कहंदे तू जाना है। इस करके प्यारी साध संगत, असीं इस संसार विच आके मौत नूं नहीं भुलना,
बाकी सब कुछ भुल जाइए कि जाना जरूर है। असी जान की तैयारी करनी है, जान की तैयारी करने वास्ते ही कल्कि संसार में आए। इस करके प्यारी साथ संगत नाम जपो, सिमरन करके, सेवा करके, सत्संग करके अपने जीवन सार्थक करो। मैं इतने फिर मैं जाजेगा। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जोशी साहब के साथ हमारे जो है परिवार
जो है मैं इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं, लेकिन डॉक्टरों ने भी जो है बड़ा प्रयास किया और जोशी साहब ने भी पैसे को नहीं देखा, पैसे को जो है पानी की तरह बहा दिया, लेकिन टूटी की कोई बूटी नहीं होती। लेकिन माता जी जो है ये बड़े मिलनसार, बड़े हंसमुख और प्रभु की जो है अनन्य भक्त थी। जब भी मैं श्राद्धों में भी जाता था परिवार के साथ, मेरा बड़ा प्रेम है। माता जी जो है बैठे रहते थे और उनके हाथ में जो है माला होती थी, राम 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 राम, हर समय जो है वो भगवान का नाम जो है लेती रहती थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में लिखा कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य। जिसका भाई जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी जो है निश्चित है। बड़ा प्रयास किया डॉक्टरों ने भी, और हमारे स्टीव जोशी जी ने भी जो है बड़ा पैसा लगाया, और माता जी का ये जो है बहुत ध्यान रखते थे। और इनकी जो धर्मपत्नी है, जो उन्होंने भी माता जी की बड़ी सेवा की, और बच्चे तो जो है ये बाहर विदेशों में है सब, और जितना भी शुभ कार्य है, बच्चों की शादी वगैरह सब मेरे हाथ से हुई है। लेकिन ये परिवार जो है बहुत अच्छा परिवार है, धार्मिक परिवार है। लेकिन ये जो संसार है जहां पर हम बैठे हैं, ये मृत्यु लोक है। हम सोचते हैं कि मृत्यु से जो है संसार में कोई भी नहीं बचा। सिकंदर महान के बारे में क्या किसी ने खूब कहा था, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के बाली थे, सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जब सिकंदर को दफनाया जा रहा था, एक श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ा हुआ, वह कहने लगा कि हे महान सिकंदर, जब आप बोला करते थे हम चुपचाप क्या है सुना करते थे, आज हम बोल रहे हैं और आप क्या है चुपचाप है। कहने का भाव, ये संसार में हम किस लिए आए हैं सबको पता है। ये नहीं है खाया पिया सो गए, ये हमारे साथ में नहीं जाता। ये जो गरुड़ पुराण है, स्वर्गीय माता जी की आत्मा की शांति के लिए उनके पुत्र ने जो है ये गरुड़ पुराण की कथा घर पर रखवाई। और सबसे मुख्य बात क्या है, ये जो माता जी का निधन हुआ, स्वर्गवास हुआ, ये कब हुआ? कार्तिक के महीने में। ये क्या है? कार्तिक का महीना लगा हुआ है, कार्तिक का। ये महीना बड़े भाग्य से मिलता है। चैत्र, कार्तिक, माघ, ये बड़े भाग्य से मिलता है। और इसमें क्या है, और एक और है, जो पितृ पक्ष होता है जिसमें श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध 15 दिन श्राद्ध रहते हैं। कार्तिक, चैत्र, श्राद्ध और माघ, इसमें क्या है, दरवाजे खुले होते हैं ऊपर, वो तो सीधा बैकुंठ धाम को जो है चले जाते हैं। लेकिन वही मैं बतलाऊंगा कि ये जो मानव शरीर हमको मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। लिखा है रामचरितमानस में, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। ये शरीर देवताओं को भी जो है दुर्लभ था। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े बड़े वेद उपनिषद यही बतलाते हैं कि ये मानव शरीर हमको बार बार नहीं मिलना। मुट्ठी बांध के आया संसार में। क्या आता है प्राणी? मुट्ठी बांध के आया। क्यों?
और हाथ पसारे जाएगा, ना कुछ लेके आया भाई, ना कुछ लेके जाएगा। खाली आता है आदमी, जब आता है संसार में खाली आता है, और खाली ही संसार से जो है वो चला जाता है। शमशान के बाहर लिखा हुआ था, कवि ने, मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी बस गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, जब तुझको जला दिया अपनों ने तुझे जाते जाते। कहने का भाव है यहां से कुछ भी नहीं लेकर के जाना। माया मरी ना मन मरा, माया कभी नहीं मरती है, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कभी। बड़े बड़े संत महात्मा यही कहते हैं कि ये जो माया है कभी नहीं मरती। आदमी सो जाता है, मुझे अपना बना लेना, जो होवे कला मेरी, जो होवे कला मेरी, उसे दिल से भुला देना। मैं आया शरण तेरी, मैं आया शरण तेरी, मुझे अपना बना लेना, जो
मैं आया शरण तेरे। जितने भी प्राणी इस ब्रह्मांड से, इस सृष्टि से जाते हैं, वो कहां पर जाते हैं? भगवान की शरण में चले जाते हैं। शरणागत वत्सला, शरण भगवान की शरण में जो है वो प्राणी चले जाते हैं। इसी प्रकार भाई हर समय प्रभु का सत्संग, प्रभु का भजन, यही जो है प्राणी को करना चाहिए। आदमी संसार में आता है, 84 लाख योनियां बतलाई है। मैं भूल गया था, ये जो गरुड़ प्राण है ना, जब मैं पढ़ता हूं और जब मैं सुनाता हूं, इतना इसमें नरक का वर्णन बतलाया है। आदमी भोगता तो यहां भी है, जो हम यहां पर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा है, और जो बुरा कर्म करेंगे तो बुरा है। बुरे का मतलब भगवान ने बतलाया 84 लाख योनियां हैं। 84, एक कहे, दो कहे, 1000 कहे, 10,000 भी, 84 लाख योनियां हैं। और 84 का क्या है? ये चक्र बतलाया है। ये मानव शरीर हमको जो मिला है बार बार नहीं मिलता। हमको भगवान ने क्या, किस कार्य के लिए संसार में भेजा? ठीक है भाई, परिवार भी जरूरी है, काम भी। बालिक की मृत्यु हो गई, तारा क्या है? विलाप करने लगती है, रोने लग जाती है। भगवान श्री राम की तारा को कहते हैं, तारा विकल देख रघुराया। तारा को व्याकुल देखा, रोने लग रही है, असुर धारा बह रही है, और बाल जो है खुले हुए हैं। भगवान श्री राम जी तारा को कहते हैं कि हे तारा, तू शरीर के लिए रो रही है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंचरति की है अधम शरीरा। पंच का मतलब, अधम का मतलब, शरीर का मतलब भी बतलाता हूं। जब बाली की मृत्यु हो गई, तारा रो रही है, तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि हे तारा, ये आत्मा जो है नित्य है, अज है और अमर है, शाश्वत है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती है। ये शरीर है। आप देख लीजिए, जितने भी प्राणी यहाँ पर बैठे हैं, इसके अंदर क्या है? आत्मा है, आत्मा। जब ये आत्मा इस शरीर से निकल गई, ये जो कितना अभिमान करता है प्राणी इस शरीर का कि ये मेरा शरीर है, मेरा धन है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दौलत है। ये शरीर ऐसे गिर पड़ता है जैसे निराधार वृक्ष गिर पड़ता है। आदमी को इस शरीर का अभिमान नहीं करना चाहिए। जब राजरानी ये जो है, जब हमारे प्रोफेसर शास्त्री जोशी जी को पगड़ी बन जाए, जो भी 12 दिन 13 दिन है वो घर में रहती है, सब देखती है कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या किया। और उसके बाद जब पगड़ी बंध जाती है, वो अपना जो है आत्मा, शरीर जल जाता है, भस्म हो जाती है। और आगे बतलाया, गंगा में हड्डियां चली जाती है, जानवर होते हैं, मगरमच्छ, मछली, जानवरों के खाने से क्या है? विष्ठा हो जाती है, विष्ठा। और जलने से क्या है? इस शरीर की जो है भस्म हो जाती है। बड़ा आदमी सोचता है कि ये भाई मेरा शरीर है। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा, सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखी कहो हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हार। ये सब चीजें क्या है? विधि के हाथ में है। और इसी प्रकार भाई भगवान का भजन, सत्संग,
ये प्राणी को अवश्य ही करना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने यहाँ बोला बाहर गए भूल जाओ, थोड़ा सा 5 मिनट या 2 मिनट जो हम यहाँ पर कर्म करते हैं, अच्छा एक बुरा जो हम यहाँ पर करते हैं ना, ये गरुड़ जब मैं पढ़ता हूँ 84 लाख योनि है, जल जल में रहने वाले, थल थल में रहने वाले, नभ नभ में उड़ने वाले, जब ये मानव शरीर जब हमको जो है प्राप्त होता है 84 लाख जो है योनियों के बाद, हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में जो है बुढ़ापा आ जाता है आदमी का, आदमी सोचता है कि राम का नाम लेना है भाई, बिस्तर पे पड़े रहेंगे राम नाम जप लेंगे। कोई प्राणी होता है जो राम नाम का नाम ले सकता है। लिखा है, मैं हरिद्वार में एक महात्मा जी के पास गया, बड़े संत थे, इतने अच्छे संत थे, वो हर समय जो है भगवान का नाम लेते रहते थे। मैंने कहा महाराज जी क्या बात, बड़े बीमार हैं, मिलने गया, क्योंकि पंडित जी जो राम का नाम हमने पहले ले लिया, अब हमारे मुख से राम का नाम नहीं निकलता है। लिखा है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही। राजरानी जोशी, कैसे इनका सुंदर नाम था, और इनके जो सत्पुत्र हैं श्री जोशी साहब जी, लेकिन इन्होंने जो है माता जी की इतनी सेवा की, आजकल तो कहना नहीं चाहिए, वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं, आश्रम, वहां पर जो है माता पिता को डालाते हैं कि भाई आप ध्यान रखना। हमारे प्रोफेसर साहब ने माता जी की जो है इतनी सेवा की, और उनकी जो धर्म पत्नी है जोशी साहब जी, उन्होंने भी बड़ी माता जी की जो है सेवा की, और पैसे को जो है पानी की तरह डीएमसी में बतलाया। बैठते थे हम 10 मिनट 5 मिनट, क्योंकि पंडित जी बहुत कोशिश की, लेकिन जितनी आयु प्राणी लिखा के लाता है, ना वो घट सकती है और ना जो है बढ़ सकती है। लिखा है, मुट्ठी बांध के आया तू, हाथ पसारे जाएगा, ना कुछ लेके आया भाई, ना कुछ लेके जाएगा। इसी प्रकार जीवन क्या है, ये मृत्यु है। जो इस संसार में प्राणी आता है उसको एक न एक दिन संसार से जाना है। मैं अपने मन में कई बार सोचता हूँ, आदमी संसार से चला जाता है, चला गया, आदमी को ये पता है कि मैं रिश्तेदारी में जाऊंगा, बाहर विदेश जाऊंगा, वहां से मैंने लौटना ही है। जब प्राणी संसार से चला जाता है, दिखता ही नहीं, पता नहीं कहां व्याकरण में आता है, अदर्शनम लोमः, ऐसा लोप हो जाता है कि वो दिखाई ही जो है नहीं देता। स्वर्गीय राजरानी माता जी ये जो है बड़े मिलनसार, बड़े हंसमुख, प्रभु की जो है अनन्य भक्त थी, लेकिन टूटी की कोई बूटी नहीं है। माता जी का इस परिवार के साथ जो है इतना ही जो है संबंध था। आदमी पूर्ण प्रयत्न शोक करता रहे, रोता रहे, तो भी गया हुआ जीव हमको दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार भगवान का एक छोटा सा भजन और है, बड़ा सुंदर भजन है, भगवन तेरे चरणों की, भगवन तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, मेरी तकदीर बदल जाए। भगवन तेरे चरणों की, अगर धूल
एक बूंद जो मिल जाए जिंदगी ही संवर जाए, भगवन तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, भगवन तेरे चरणों की, भगवन तेरे चरणों की। आपको जो है परिवार वालों ने सुना, इसी प्रकार गरुड़ जी का एक पेज जो है रहता है। सूत जी कहते हैं कि हे राजन, गरुड़ जी भगवान के मुखारविंद से इस प्रकार की वचन सुनकर हाथ जोड़कर बार बार जो है भगवान को प्रणाम करने लगे कि हे भगवान, हे देवेश, हे नाथ, हे प्रभु, आपने क्या है, अमृत है ये अमृत, अमृत भगवान ने बतलाया, अमृत रूपी वचन सुनाकर क्या है मुझे भव सागर से उतार दिया। अब कोई संदेह नहीं है, मैं कृतार्थ हो गया हूं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसी प्रकार कहकर जो है गरुड़, किसने सुनाया, नैमिषारण्य में विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया और कहकर गरुड़ जी जो है चुपचाप होकर बैठ गए और भगवान का जो है सिमरन करने लगे कि हे नारायण, हे प्रभु, आपने अमृत वचन सुनाकर मुझे भव सागर से तार दिया। और ये जो गरुड़ पुराण है, आजकल तो हम देखते हैं चौथे पे ही सब कर देते हैं, चौथा होता है ना, टाइम ही नहीं है। अरे भाई, जिन्होंने हमें जन्म दिया, कौन जन्म देता है, माता। गीता में आता है जननी जन्म भूमिष्ठा अतः स्वर्गागति, जो माता का जो दर्जा है वो स्वर्ग से भी जो है बढ़कर बतलाया है। चौथे पे आजकल सब कर देते हैं। हमारे जोशी साहब जी ने तो सारा जो है विधि पूर्वक यहाँ पर जो है घर पर गरुड़ पुराण, उसके बाद जो है आज सभी ब्राह्मणों को जो है भोजन हवन, और उसके बाद जो है 10 दिन का मतलब 10वें दिन हड्डियां गंगा जी में जो है जल प्रवाह हो जाती है, हरिद्वार गए, और उसके बाद गति कब मिलती है, पेहवा में जाकर के। पेहवा का मतलब समझाता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ, कौरव जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो पांडवों को स्वप्न में दिखने लगे, कोई जवान मरा था, कोई बूढ़ा मरा था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या है, पेहवा में जाकर के जो है कौरवों का पिंड दान किया। पिंड का मतलब ये जो हमारा शरीर चल रहा है, किससे, भोजन से चल रहा है, और जो प्राणी चला जाता है उनको क्या मिलता है, पिंड दान मिलते हैं। पिंड का मतलब जौ का आटा होता है, उसके अंदर काले तिल पड़ते हैं और उषा के ऊपर जो है ये पिंड होते हैं। जोशी साहब जी ने सारा जो भी कर्म है माता जी का सब विधि पूर्वक जो है किया। मैं एक बात कहकर के जो है समाप्त करूंगा, भी तो नहीं, आगे भी है बोलने वाले। किसी कवि ने लिखा, कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल कर ना जिसे मुरझाना पड़ा। मेरे दोस्त, ये जिंदगी नश्वर है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आते हैं जाते हैं, जो जाते हैं वो भी आते हैं। अब हमारे प्रोफेसर साहब को मैं प्रार्थना करूंगा कि यहाँ भी श्रद्धांजलि जो है शोक प्रस्ताव आए हुए हैं तो वो जो है बोले। ओम शांति शांति। भाइयों तो बहनों, बुजुर्गों, जिस तरीके नाल अज तुहानूं पता ही है
ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ 82 ਵਰਸ਼ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਰੀ ਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਕਾਰਜਰਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਵ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮਾਲਾ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ, ਦੂਸਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਰੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਹੋਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਬਾਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਨੋੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮਾਦ, ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਨਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਪੀਯੂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਿਆ। ਵਰੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਕਰਨ ਜੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਸੀ, ਹਸਮੁਖ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਚਾਹ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਭਾਈ ਚਾਹ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਖਾਣਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਬਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਝੂਠਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ
और जो एंड स्टेज के उत्ते ही प्रभु भक्ति करिए। प्रभु भक्ति हमेशा अपनी जी नवी जनरेशन को सिखानी चाहिए है कि वो जो शुकराना भी असी वो प्रभु का करते रहिए। जो भी सानू तालीम मिली है, जो भी सानू बिजनेस असी आए हैं, हमेशा ही शुकराना जो है प्रभु का करिए उत्थे ही सानू, क्योंकि यही जी गल जी माता जी करते होंगे सी कि एक ज्ञान का प्रस्ताव, एक प्रभु भक्ति सिमरन जिहड़ा कि जोशी साहब के अंदर मन च कुट कुट के भरिया है। इस करके समाज की सेवा के हमेशा लगे रहते हैं और साडे विच धार्मिक, समाजिक ते राजनीतिक संस्थावां वालों शोक अपने शताब्दी संदेश आए ने। मैं दसना चाहना उन्होंने नाम अनिल शास्त्री जी, सैकटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मनीष तिवाड़ी जी MP, सुनील जाखड़ जी प्रेजिडेंट प्रदेश कांग्रेस, रवनीत सिंह जी बिट्टू जी, अनिल सिंधाना चेयरमैन इंटेलेक्चुअल सेल PPCC, भारत भूषण आशु जी, राकेश पांडे जी, सुरेंद्र डावर जी MLA, अश्विनी शर्मा जी प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी लुधियाना, पवन दीवान जी चेयरमैन लार्ज स्केल इंडस्ट्री ज्ञान स्थल मंदिर तो शोक संदेश आया। लाल बहादुर शास्त्री सोशल फोरम वालों, अनिल सिंधेवा जी साढ़े सैकटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फ्रेंड्स पार्टी को, HS हंसपाल जी चेयरमैन पेडर, अमृत वर्षा रामपाल जी कौंसलर BK रामपाल जी सैकटरी प्रदेश कांग्रेस, कैप्टन विवेक भारती जी एयरटेल तो, डॉक्टर सविता उपल जी प्रिंसीपल आर्य कॉलेज, जिनित नगर सुधार सभा तो भी आए थे, राधा गोविंद कीर्तन मंडल सेवक पीठ ब्राह्मण सभा सिविल लाइन तो, और सुखदेव दत्त जी, आदि शर्मा जी, सर्वेश पाल जी, गिरधारी लाल जी, मोती भनौट जी आए ने, आर्य कॉलेज तो प्रोफैसर सुभान आए ने। तो मैं हूँ बेनती कराँगा इन्हों के साथी प्रोफैसर दविंदर जोशी जी को आके दो शब्द कहन। दविंदर जोशी जी भारती जी को, विवेक भारती जी को वो दो शब्द कहन। विवेक भारती जी सुनाई सभा सारे वास्तव में कहना चाहूँगा एक बार मेरे नाम मिल के जयकारा लगाएंगे, बोल शंकर भगवान की जय। हम आज सारे लोग असी जिन्हें शामिल हुए हैं माता जी की अंतिम अरदास दे नाल पंडित जी ने अपना पाठ का भोग पाया। तो सतीश जोशी जी साढ़े मित्र प्यारे जड़े है बहुत अच्छे सुभाव के चलते हैं। वैसे सानू इन्होंने मतलब अपने माता की पूरी सेवा दिलों की है, कोशिश की है जो भी हो सके इलाज कराना हो, ट्रीटमेंट हो, चाहे जो भी है वो माता जी का उन्होंने पूरा ध्यान रखा उस चीज़ का। नाल बच्चों ने भी और पूरे परिवार ने भी आखिरी समय तक माता जी की सेवा भी की और जो रस्म पूरे सही तरीके के नाल विधि विधान के नाल, चाहे वो संस्कार सीगा, चाहे उस तो बाद जो भी पंडित जी नाल गरुड़ जी का पाठ रखा गया करे और सारे ब्राह्मणों को एकत्रित करके और पूरी ब्राह्मण सभा के जो नियमानुसार उन्होंने सारा विधान किया। मैं इस तो बाद पंडित जी को कहूँगा कि वो शुरू कर अपनी अपनी रस्म जी है चार लंगर छके जाए और जिन्होंने खाना नहीं खाता खाना खा के जाए। ये प्रभु का प्रसाद है, इन्हें जरूर ग्रहण करो। शोक विनाशिकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम गणगणाधिपते नमो नमः। चढ़ाते ओम तिलक का छिड़का, ओम गंधम लेपयामि, तिलक के बाद चावल, ओम अक्षतान समर्पयामि, ओम पानी समर्पयामि, ओम गणेश जी का ध्यान करो, ओम गजानन गगनाधि जीवितम नमामि विघ्नेश्वरं सर्वाधिकं नमः। ब्रह्मा मुरारी पुरांतिकारे भानु सदी सर्वदर्शा गुरु शनि राहु सर्वे
Aku nak kena dek.